इस बीच एक बड़ी खबर, रामबन में सीएम उमर अब्दुल्ला का विरोध हुआ है। लोगों ने सीएम की गाड़ी का घेराव कर दिया। गुस्साए लोगों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर। आप जानते हैं जिस तरीके की तबाही आई, उसके बाद लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए, कई गाड़ियां मलबे में दब गई। इस हालात का जायजा लेने के लिए ही सीएम वहां पर पहुंचे थे। लेकिन लोग बड़े आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उनकी कार को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। उमर अब्दुल्ला हालांकि बाहर भी निकले। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं करने दें। उनसे बात करने की बात भी कही, जो इशारों में समझ में आ पा रहा है। मुआवजे की मांग है इन पीड़ितों की, और मुआवजे की मांग को लेकर ही इस वक्त घमासान है। रामबन में जिस तरीके से प्राकृतिक कहर आया, उसके बाद सड़क पूरी तरह ठप हो गई, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए, गाड़ियां मलबे में ढक गई। राहत और बचाव कार्य जो किया जा रहा है वो तो किया जाएगा ही, ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन मुआवजे की मांग भी जायज है। अब जिन्होंने अपना घर खो दिया वो रहेंगे कहाँ? जिनकी दुकानें टूट गई, अब वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे कहां से? इसलिए मुआवजे की मांग को लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है। कोई गौर नहीं हो रही है गरीबों की, कोई गौर नहीं, गरीबों की कोई गौर नहीं हो रही है। हमारे पास सामान नहीं है, कुछ नहीं है। उमर अब्दुल्ला ऐसा नहीं है कि यहाँ से लौट गए, अपनी गाड़ी से वो उतरे हैं। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, अगर उन्हें लोगों का प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उन्हें सिर माथे चढ़ाया जाता है, तो फिर इस आक्रोश का भी सामना करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, और वो ये बखूबी निभा रहे। अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने लोगों से बात की, आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाते हैं, या केवल ये तस्वीरें औपचारिकता भर ही रह जाती हैं, उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रामबन में बड़ी त्रासदी आई है। बड़ा हिस्सा बादल फटने के बाद पहाड़ का नीचे की तरफ दरक कर आ गया, और ये सैलाब कितना भीषण था वो अभी भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो मलबे में ढका हुआ है, जेसीबीज लगी हुई हैं, हटाने का काम कर रही हैं, लेकिन अब जिन लोगों के सामने रोजी रोटी और आशियाने का संकट है, उनकी नाराजगी अपनी जगह है।